नमस्कार, आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेटवर्क। लोक आस्था का महापर्व छठ हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। गुरुवार को छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। 4 दिन चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत मंगलवार को नहाय खाए के साथ हुई थी। बुधवार को खन्ना प्रसाद बना। अब शुक्रवार की सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इसके साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। गुरुवार को डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया। छठ व्रतियों ने शुभ दौरा में प्रसाद रखकर कमर तक पानी में रहकर भगवान सूर्य को शानदार अर्घ्य दिया। दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगह पर छठ पूजा के लिए बहुत सारे घाटों का निर्माण कराया गया, जिसमें मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र जैतपुर जे ब्लॉक अर्पण विहार ओम छठ पूजा समिति छठ घाट और वार्ड 183 के निगम पार्षद निखिल चपराना के प्रांगण में बने 5 छठ घाट पर काफी भीड़ देखने को मिली। छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं कई लोगों ने अपने घरों की छत और तालाबों में भी जाकर सूर्य भगवान की आराधना की और अर्घ्य दिया। छठ पूजा के पावन पर्व के अवसर पर जैतपुर थाने की पुलिस प्रशासन लगातार विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में लगी रही। जैतपुर थाने के थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने स्वयं सभी छठ घाटों पर जाकर दौरा किया और लोगों से अपील की कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन को सहयोग करें और शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ छठ का पावन पर्व मनाएं। इस मौके पर जैतपुर थाना अध्यक्ष सुनील कुमार को छठ पूजा समिति की ओर से पूर्वांचली टोपी और गमछा पहनाकर सम्मानित भी किया गया। सभी छठ घाटों पर पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देखने को मिली। पुलिस प्रशासन लगातार गश्त करके लोगों की सुरक्षा में जुटी रही। आइए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। पूजा समिति अर्पण विहार के सम्मानित लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ये सम्मान दिया। और जैसा बहन कह रही हैं कि मैं अतिथि मैं नहीं हूँ, मैं तो यहीं से आपके बीच से ही हूँ, सारे दिन आपके साथ ही रहता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, दिन रात यही रहना है और आपके साथ ही काम करते हैं हम लोग। भीड़ काफ़ी है और मेरा जो वॉलंटियर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी लोगों की सुरक्षा में हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और छठी मैया के इस पावन पर्व पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग खुश रहें, हमेशा बहुत ही खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमेशा अपने काम में जो भी आप करते हैं उसमें तरक्की करें, आगे बढ़ें। छठी मैया से यही आशा करते हैं, यही हम आप लोगों के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं। मेरे लायक कोई भी हो सेवा में, हम लोग ने भी अपने पुलिस फोर्स लगा रखा है, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ को बिना वॉलंटियर्स के साथ, बिना आप लोगों के सहयोग के साथ उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना इतना संभव नहीं है। तो आप लोगों से, सभी से, जो भी लोग हैं यहाँ पे, यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी पूरा संयम के साथ हर चीज़ को देखते हुए समझदारी के साथ इस पावन पर्व पे हमारा सहयोग करें और सुरक्षा का ध्यान रखें। पावन पर्व है हमारे जो पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, जो तमाम हमारे उस क्षेत्र से लोग आकर इस दिल्ली में ही नहीं, देश के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। पावन पर्व है। लोग, महिलाएं भी, पुरुष भी व्रत लगते हैं, मनोकामना उनकी जो होती है उसके लिए रात को भी खड़े रहते हैं, शाम के समय सुबह भी अर्घ देते हैं। सूर्य उदय को तो अर्घ दिया ही जाता है, अकेला ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्यास्त जब होता है तो उसको भी अर्घ दिया जाता है। तो बहुत ही पावन पर्व है और सूर्य भगवान की आराधना का पर्व है। बहुत ही खुशी का मौका रहता है। और अब तो देखिए, दिल्ली, मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग, अब हम रहे दिल्ली में, हम लोग भी, हमारे दादा पूर्वज राजस्थान से कभी आए थे। अब दिल्ली जो है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि कोई यहाँ से कोई वहाँ, क्योंकि दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है। हम सभी लोग कभी ना कभी, किसी ना किसी समय पे, कहीं ना कहीं जगह से आकर इस दिल्ली में बसे हैं। तो हम सभी लोग, और हमारे ख़ास तौर पर जो अभी हमारे पूर्वांचली भाई हैं, जो इस छठ पर्व को 3-4 दिन का ये पर्व चलता है, बल्कि अंकल अभी बता रहे थे धनतेरस से ही शुरुआत हो जाती है। तो बहुत ही पावन पर्व है
और मैं तमाम हमारे क्षेत्रवासी और तमाम जो पूर्वांचली समाज है और बिहार से जो ताल्लुक़ रखते हैं, झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तमाम हमारे जो लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण रहे और हमारे क्षेत्र में खुशहाली आए। छठी मैया का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। वो जहाँ छठ की बात है, इसमें कहना क्या है, ये तो सब लोग जानते हैं। एक छठ का त्यौहार अब हिंदुस्तान के अंदर, पूरे के अंदर इतनी धूमधाम से मनाया जाता है। और दिल्ली के अंदर तो आप जाओगे कहीं, तो मैं तो कह रहा था अभी 1000 घाट, मेरे ख्याल से 50,000 घाट छठ के, कहीं छोटे कहीं बड़े, पूरी दिल्ली में अगर आज कहीं चर्चा है तो वो छठ के बारे में। यहाँ पे रामसिंह नेता जी के सौजन्य से छठ घाट बनाया गया था और लगातार यहाँ पे पिछले लंबे समय से छठ की पूजा अर्चना की जाती है, क्या कहेंगे? देखो, अब से 15-20 साल पहले बदर छठ पूजा होती थी, पर राम सिंह नेताजी ने अपनी नेक कमाई से पूरी विधानसभा के अंदर कम से कम 15-20 छठ घाट उस समय बनवाए थे। उस समय उन्हीं घाटों पे पूजा होती थी। पर आज जिस तरीके से छठ मनाने का प्रचलन बढ़ा है, हमारे पूर्वांचल के भाइयों के परिवार बढ़े हैं और लोग आए हैं, तो अब बहुत छठ घाट हैं। परंतु राम सिंह नेताजी की तरफ से हर छठ घाट पर जहां पानी नहीं है, उनके अपने टैंकर चलते हैं, वो पानी की सुविधा मुहैया कराते हैं। जहां कोई हमारा निगम पार्षद नहीं है, वो अपने नेक कमाई से सफाई कराते हैं घाटों की। और पूरी व्यवस्था छठ घाटों की आज भी राम सिंह नेताजी स्वयं करते हैं। वैसे तो दिल्ली सरकार भी कोई कमी नहीं छोड़ रही, पर तो कोई घाट दिल्ली सरकार के खाते में नहीं है, तो हमारे बदरपुर के अंदर तो राम सिंह नेताजी उस छठ घाट की पूरी व्यवस्था करते हैं। पहले आप आए छठ महापर्व की, आपको भी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये छठ महापर्व जो है आस्था का महापर्व के नाम से जाना जाता है, जिसको दिल्ली, बिहार, यूपी और झारखंड ही नहीं, अब देश विदेश में भी बहुत जोर शोर से चर्चा है। कारण इसका नाम ही है आस्था का महापर्व। यहाँ हम लोग डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। आज जिस छठ घाट पे आप आए हैं, अर्पण बिहार, ये ओम छठ पूजा समिति के नाम से रजिस्टर्ड है। इस छठ घाट को 2012 में चौधरी राम सिंह नेताजी ने बनाया था। दिलीप झा जी थे, स्वर्गवासी हो गए। उन्होंने कहा चौधरी राम सिंह नेताजी को कि यहाँ पे लोगों को आने और जाने में, बिहार का जाना है, बिहार से आना है, कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। टिकट नहीं मिलता था समय पे लोगों को। तो नेताजी ने कहा तो चलिए ठीक है, ये काम मैं करा देता हूँ, नेक काम करा देता हूँ, नेक पैसे से। अपने निजी फंड से उन्होंने उस समय में 15-20 लाख 30 लाख जो भी लगा होगा, चौधरी राम सिंह नेताजी ने इस घाट को बना दिया। ये बहुत बड़ा देन है। ये जब तक ये जिंदगी रहेगा तब तक नेताजी का नाम रहेगा। जनता के लिए, युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा छठ के पावन पर्व के अवसर पे आपका? क्षेत्र की जनता को, सबको बधाई देता हूँ कि सब स्वस्थ रहें, सुखी रखें, दुर्गाएं रखें, राना मैया सबको अपना आशीर्वाद सब पे बनाए रखें। जनता को कहेंगे जिस तरह से इस छठ महापर्व को धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह मनाते रहेंगे। और ये अपना अपना मन्नत जिसका भी है, उसको छठी राना मैया पूरा करेंगे।